यीशु के स्वर्ग जाने का समय हो गया था। वह अपने शिष्यों को यरूशलेम के पास एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। यह वही है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, उन्होंने कहा। जब तक आपको वादा किया गया पवित्र आत्मा प्राप्त न हो जाए, तब तक यरूशलेम में प्रतीक्षा करें। फिर हर किसी को मेरे बारे में बताएं। यरूशलेम से यहूदिया, सामरिया और फिर बाकी दुनिया में जाएं। कई शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उन्हें वह सब कुछ सिखाओ जो तुमने मुझसे सीखा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने यह कहा तो यीशु आकाश में उठ गया। वह तब तक ऊपर गया जब तक वह एक बादल में गायब नहीं हो गया। उनके शिष्यों ने उन्हें देखा। वे वहीं खड़े होकर आकाश की ओर ताक रहे थे। सफेद कपड़े पहने दो आदमी सामने आए। यीशु स्वर्ग चले गए हैं, उन्होंने समझाया। वह उसी तरह वापस आएगा। इसलिए चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम को चले गए। पिन्तेकुस्त के पर्व के लिए दुनिया भर से यहूदी यरूशलेम में थे। यीशु के अनुयायी भी वहां थे। वे उस उपहार की प्रतीक्षा में एकत्र हुए जिसका वादा यीशु ने उनसे किया था। उत्सव के बीच में भगवान का उपहार आया। इसकी शुरुआत एक आवाज से हुई, तेज हवा जैसी आवाज जो उस घर में भर गई जहां वे इंतजार कर रहे थे। इसके बाद आग जैसी दिखने वाली कोई चीज उनमें से हर एक पर बस गई। तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कमरे में सभी को भर दिया और उसने उन्हें विभिन्न भाषाएं बोलने की शक्ति दी। संसार के अन्य भागों से आए यहूदियों ने उन्हें सुना और चकित रह गए। ये लोग हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, और परमेश्वर द्वारा किए गए अद्भुत कामों की घोषणा कर रहे हैं। यह भगवान का उपहार है, पीटर ने समझाया। इसका वादा बहुत पहले किया गया था। यह यीशु मसीहा के माध्यम से हमारे पास आता है। आपने उसे क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन भगवान ने उसे वापस जीवन में ला दिया। काय करते? लोगों ने दुखी होकर पूछा। पतरस ने कहा, बुराई से दूर रहो। यीशु मसीह पर विश्वास करो। वह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देगा। उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वे अनेक लोगों में से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया। पतरस और यूहन्ना मंदिर गए। ब्यूटीफुल गेट पर एक आदमी था जो कभी चलने में सक्षम नहीं था। वह लोगों से पैसे की भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधे उस आदमी की ओर देखा। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास उसे देने के लिए कुछ बेहतर था। हमें देखो, पीटर ने कहा। आदमी को पैसे की उम्मीद थी। पीटर ने कहा, मेरे पास कोई चांदी या सोना नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और है जो मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा। नाजरेत के यीशु मसीह के नाम पर, पीटर ने कहा। चलो। पतरस ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी के पैर और टखने मजबूत हो गए। वह आदमी उठा और चल पड़ा। वह पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के प्रांगण में गया। बहुत पहले वह सिर्फ चल नहीं रहा था, वह इधर उधर उछल रहा था और भगवान की स्तुति कर रहा था। पतरस ने लोगों को उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी शक्ति ने उस व्यक्ति को ठीक किया था। उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उनमें से कई लोगों ने भी यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। लोगों ने उसे गेट पर देखा था। वे जानते थे कि वह जन्म से ही लंगड़ा था। फिर भी वह यहाँ था, चल रहा था, छलांग लगा रहा था और भगवान को धन्यवाद दे रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। मैं आप लोगों को माँ की कसम तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे इतने मेहनत के लिए 1 लाइक करें और आपके प्यारे हाथों से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना।